जन्म, मृत्यु, फिर जन्म। पर क्या आपने कभी सोचा आपकी आत्मा इस बार पुरुष शरीर में क्यों आई या स्त्री शरीर में? क्या ये महज संयोग है या है कोई गहरा कर्मिक रहस्य? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा खुद चुनती है अपना शरीर। क्यों और कैसे, जानिए आज। आधुनिक युग के महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने पश्चिम को योग और कर्म पुनर्जन्म का गहन ज्ञान दिया, उनकी अमर कृति योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और ग्रंथों में आत्मा की यात्रा का स्पष्ट विज्ञान छिपा है। आज हम जानेंगे उनके अनुसार आत्मा कैसे तय करती है कि उसे अगला जन्म नर शरीर में लेना है या मादा में। योगानंद जी सिखाते हैं, आत्मा स्वयं न पुरुष है न स्त्री, वह तो शुद्ध चेतना ईश्वर का अंश है। पुरुष या स्त्री शरीर मात्र एक वेशभूषा या वाहन है, जिसे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने आध्यात्मिक विकास के पाठ सीखने के लिए धारण करती है। जैसे एक अभिनेता नाटक की जरूरत के अनुसार राजा या भिखारी का वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा कर्म नाटक के लिए शरीर चुनती है। तो फिर चुनाव कैसे होता है? योगानंद जी बताते हैं, मुख्य कारण है पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार। आत्मा के संचित कर्म और मानसिक प्रवृत्तियां, संस्कार अगले जन्म के शरीर का निर्धारण करते हैं। जिस आत्मा ने पुरुष शरीर में रहकर अहंकार, क्रूरता, शक्ति का दुरुपयोग किया हो, उसे अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण कर कोमलता, धैर्य, त्याग और भोग का पाठ सीखने का अवसर मिल सकता है। जिस आत्मा ने स्त्री शरीर में अत्यधिक आसक्ति, भोग विलास या शक्तिहीनता का अनुभव किया हो, उसे पुरुष शरीर में नियंत्रण, कर्तव्य बोध और आत्मनिर्भरता सीखने का मौका मिल सकता है। सीखने के पाठ, हर जन्म का एक विशेष आध्यात्मिक पाठ होता है। कभी मातृत्व का पवित्र अनुभव, स्त्री शरीर, कभी योद्धा का धैर्य, पुरुष शरीर, कभी त्याग की पराकाष्ठा, सन्यासी जीवन सीखना होता है। शरीर का चुनाव इसी पाठ के अनुकूल होता है। ईश्वरीय इच्छा और गुरु का मार्गदर्शन। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा का विकास ईश्वरीय योजना के अंतर्गत होता है और अक्सर उसके दिव्य गुरु उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं कि कौन सा शरीर अगले चरण के लिए सर्वोत्तम रहेगा। यह नर मादा का चक्र आत्मा को डुअलिटी के अनुभव से गुजारता है। हर शरीर में रहकर वह जीवन के दोनों पहलुओं को समझती है, शक्ति और कोमलता, क्रिया और भाव, बाह्य और आंतरिक। योगानंद जी कहते हैं, यह अनुभव उसे समग्रता प्रदान करता है। अंतिम लक्ष्य है इन विरोधी प्रतीत होने वाले गुणों के पार जाना और अपने वास्तविक स्वरूप निर्लिंग शुद्ध चेतना को पहचानना। जब आत्मा इस एकत्व को जान लेती है, तब शरीर का लिंग महत्वहीन हो जाता है। तो योगानंद जी की दृष्टि में स्त्री या पुरुष शरीर न तो श्रेष्ठ है न हीन, दोनों ही दिव्य प्रयोगशालाएं हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और आवश्यक पाठ सीखती है। यह ज्ञान हमें सिखाता है, शरीर के आधार पर किसी की श्रेष्ठता या हीनता मत आंकिए। हर शरीर में वही दिव्य आत्मा निवास करती है। अपने वर्तमान शरीर और उसके अनुभवों को गहराई से जिएं, यही आपका वर्तमान पाठ है। लिंग भेद से ऊपर उठकर आत्मा की एकता को देखने का प्रयास करें, यही है वास्तविक मुक्ति की दिशा। याद रखें, पुरुष और स्त्री शरीर रूपी वस्त्र हैं, भीतर की आत्मा अवर्णनीय, निराकार, निर्विकार है। क्या ये सिर्फ सिद्धांत है? नहीं। योगानंद जी ने योगी कथामृत में ऐसे वास्तविक प्रसंग सुनाए हैं जहां आत्माएं अपने पूर्व जन्म के शरीर और कर्मों को जानती थीं। उदाहरण एक स्त्री जिसने पिछले जन्म में पुरुष शरीर में रहकर क्रूरता की थी, इस जन्म में स्त्री शरीर में दर्द और अपमान झेल रही थी। ये उसके कर्म संस्कारों का प्रतिफल था। उदाहरण 2, एक बालक जो पिछले जन्म में सन्यासी था, इस जन्म में स्त्री शरीर की ओर आकर्षित था क्योंकि उसने वैराग्य का पाठ पूरा नहीं किया था। योगानंद जी कहते हैं, शरीर बदलते रहेंगे पर कर्मों का बंधन तब तक रहेगा जब तक आत्मा ज्ञान की अग्नि में उन्हें नहीं जला देती। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वर्तमान जीवन में हम अपने भविष्य के शरीर के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, योगानंद जी बताते हैं, ये 3 शक्तिशाली उपाय हैं। क्रिया योग का अभ्यास, यह वैज्ञानिक ध्यान पद्धति प्राण शक्ति को सीधे मेरुदंड में ऊपर चढ़ाती है। इससे कर्मों के बीज, संस्कार जल जाते हैं। क्रिया योगी शरीर लिंग के चक्र से मुक्त होकर सीधे परमात्मा में विलीन हो जाता है। अहंकार का विसर्जन, चाहे पुरुष शरीर हो या स्त्री, मैं का भाव ही बंधन का मूल है। जब तक तुम स्वयं को स्त्री या पुरुष समझते हो, तब तक तुम शरीर के द्वंद्व में फंसे हो। दिव्य प्रेम का विस्तार, माता, पिता, सखा, प्रियतम, ईश्वर के इन 4 रूपों में प्रेम करो। इससे हृदय विस्तृत होता है और आत्मा लिंग भेद से परे उठ जाती है।
योगानंद जी का सुनहरा वचन, जो आत्मा के नेत्र खोल लेता है उसके लिए नर नारी का भेद मिथ्या है, वह तो सर्वत्र एक अविनाशी चेतना देखता है। आज के युग में जेंडर आइडेंटिटी पर चर्चा होती है। योगानंद जी का दृष्टिकोण इसे गहन आध्यात्मिक संदर्भ देता है। जो आत्मा बार बार एक ही प्रकार के शरीर में जन्म लेती है, उसमें उस शरीर के प्रति गहन आसक्ति संस्कार बन जाता है। कभी कभी आत्मा दोनों शरीरों के अनुभवों को एक ही जीवन में समेटने का प्रयास करती है। यह उसकी संपूर्णता की खोज का हिस्सा हो सकता है। अंतिम सत्य, शरीर चाहे जैसा हो, आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न हिजड़ा। वह तो निर्विकार चेतना है। शरीर रूपी वस्त्र को गलत न समझो, भीतर बैठा वही मैं तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। इसलिए प्रिय दोस्तों, यदि आप अपने शरीर से असहज हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव झेलते हैं या जानना चाहते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, तो याद रखें योगानंद जी का मुक्ति मंत्र। हर दिन गहरे ध्यान में बैठो, अपने भीतर के अमर आत्म तत्व को पहचानो। जब तुम मैं चेतना हूं का अनुभव करोगे तो नरमादा का भ्रम स्वयं समाप्त हो जाएगा। यही है वास्तविक स्वतंत्रता का रहस्य। अगर यह ज्ञान हृदय को छू गया हो तो एक लाइक अवश्य करें। इससे हमें ऐसा कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो कमेंट में लिखें ओम परमहंस यदि आप मानते हैं कि आत्मा शरीर से परे है। 3 सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे पहचानें अपने पूर्वजन्म के संस्कार। ज्ञान को फैलाएं, शेयर करें सभी जिज्ञासुओं के साथ। ओम शांति। आपका दिन दिव्य हो।